ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल का अति प्राचीन मंदिर श्री नेमिनाथ जिनालय झिन्नोवाला मंदिर में विराजमान हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है और उसी गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में जिज्ञासा तुम्हारी समाधान गुरुदेव के कार्यक्रम में अभी बहन ने प्रश्न पूछा है। क्या पूछा? बोलो एक बार हाथ जोड़ के खड़े होके। महाराज जी हमें ना जवाब देते हैं ना तो हमारा मन भटक जाता है कहीं कहीं से कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाए। ध्यान रखिए, दो चीज होती हैं, एक जल और एक मन। जल और एक मन, इन दोनों की जो गति होती है, इन दोनों की जो गति होती है वो स्वभाव से अधोगामी होती है। क्या? इनकी जो गति होती है वो क्या होती है? अधोगामी होती है। आप जल को कितना भी जो है पाइप ले लो, टुल्लू पंप से पानी ऊपर ले जाइए, हैं, लेकिन पानी जो पानी अब छटक से कितना भी ऊपर जो है पानी क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, डालते हैं, तो कहाँ आता है? वो नीचे आता है। तलाई आदि करते हो, नीचे आता है। ठीक है ना? तो क्योंकि उसका स्वभाव है। उसी प्रकार मन का स्वभाव भी अनादि काल से जो उसका जो स्वभाव नहीं, विभाव कहेंगे उसको, उसकी जो प्रकृति है, क्या है? प्रकृति है, वो उसकी अधोगामी है, क्योंकि अनादि काल के ऐसे संस्कार हैं। दूसरे जो है कहते हैं जो मन है हमारा, जो है कहते हैं दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है? तो बोले वो मन की है। एक समय में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो अब दोनों ही की अधोगति है, दोनों ही जो है, तो अब कैसे अब जल को ऊपर ले जाएं और कैसे मन को ऊपर ले जाएं? तो जल को ऊपर ले जाना है तो उसके लिए हमें यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा? यंत्र का सहारा। उसी प्रकार मन को जो है हमें बस में करना है तो उसके लिए हमें मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना? अब मंत्र का सहारा लेना पड़ता है, मंत्र को जपना पड़ता है, ध्यान से करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अभ्यास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अब आप 23 घंटे क्या करते हो? 23 घंटे 55 मिनट तक क्या करते हो? संसार के सारे कामों में आपका मन लगा हुआ है और आप 5 मिनट में आप माला करने बैठ जाते हो कि चाहते कि 5 मिनट में जो है मन हमारा लग जाए। तो कैसे लग जाए? अभी जो है सुबह रेणसार ग्रंथ का व्याख्यान चल रहा था और उसमें आचार्य योगेंद्र देव सूरी हुए हैं, जिन्होंने परमात्म प्रकाश ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में लिखा है, उसमें बता रहे थे कि जो हमारा जो मन चंचल क्यों है, हमारा जो ध्यान में विकल्प क्यों आता है, क्योंकि आपके पास विकल्प के साधन बहुत सारे, समझ गए ना? आपके पास विकल्प के साधन बहुत हैं और मुनिराज के पास विकल्प के साधन नहीं है, इसलिए वो निर्विकल्प होते हैं। और तुम क्या हो? गृहस्थ हो, साकार हो, और आपके यहाँ विकल्प बहुत सारे। तो उन्होंने बताए थे आपके विकल्प मुख्य रूप से क्या बताया उन्होंने? बोले आपके दुष्ट कसाएं विकल्प हैं, दुष्ट इंद्रियां और इंद्रियों के विषय भोग, वो क्या है? वो विकल्प हैं। समझ गए ना? जहां आप इंद्रियों के विषय जो है, इंद्रियों की 5 इंद्रिय होती ना, कितनी इंद्रिय होती हैं? कौन कौन सी? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियां और 5 इंद्रिय के विषय कितने हैं टोटल? कितने विषय हैं? 5 इंद्रिय के विषय कितने हैं अम्मा? हैं? 5 इंद्रियों के विषय कितने हैं? बोलो अम्मा।
27 और एक मन का 28, समझ गया ना। तो जिसमें स्पर्श इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 5, घ्राण इंद्रिय के 2, चक्षु इंद्रिय के 5 और कर्ण इंद्रिय के 7, ठीक है ना। 7 जो स्वर हैं वो। तो इस प्रकार 27 और एक मन का 28। तो ये पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, हम इन पंचेंद्रिय के विषयों में ही हम आसक्त हैं। हमने हमारे लिए इंद्रियों ने बस में कर रखा है, हमारे लिए इंद्रियों ने कसायों ने बस में कर रखा है। इसलिए ये सारे विकल्प लगे हुए हैं, इसलिए आपका मन नहीं लगता, समझ गए ना। और जैसे ही आप इंद्रियों से थोड़े हटते हो, कसायों से थोड़े हटते हो, तो थोड़ा मन लग जाता है। आप मंदिर में आए हो और दर्शन कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए मन लग जाता है। क्या? थोड़ी देर के लिए मन लग जाता है। अथवा कहीं दूसरे नए स्थान पे जाते हो, आप नए मंदिर में जाते हो, नए क्षेत्र में जाते हो, नए मुनियों के पास जाते हो, तो मन लगता ही लगता है। जैसे आप यहाँ बैठी हो, मन लगा ही लगा है। तो ऐसे ही जो है मन को आप क्या कर दो, विषय दे दो। आचार्य गुरुदेव जो है विद्यासागर जी महाराज ने जो है वो लिखी है, आचार्य जी ने एक कोई स्तुति लिखी है 24 भुवन की आदि उर्वी। तो उसमें लिखा है क्या, स्वाध्याय के मनन से मन बस में आता। क्या? स्वाध्याय करो और खूब स्वाध्याय करो, घंटों स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय फिर उसका चिंतन करो, मंथन करो, तो क्या होगा, आपके पास विषय रहेगा, तो आपका मन लगेगा। अथवा आप क्या करते हैं, माला फिरने बैठ गए, एक माला उठाई, नमो नमो सीता नमो नमो नमो, क्या कर रहे हो जी, माला तुम्हारी यहाँ फिर रही है, माला कर में फिरे मनुआ फिरे बप्पू जी, क्या मनुआ फिरे बाजार में हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए बोले आप नमोकार मंत्र में यदि आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो शुद्ध पढ़ो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब शुद्ध पढ़ो, ठीक है ना। ये सब पढ़िए। अथवा बहुत सारी अनेक विधि हैं, आप श्वास से नमो का पढ़ो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, श्वास छोड़िए, नमो आयर्याणम, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ो, नमो वज्रायाणम, नमो लोए, श्वास लीजिए, और सब शरणम पढ़ दे। शास्त्र में आता है कि 3 श्वास में एक नमोकार पढ़ा जाता है। 27 जो है श्वास में 9 बार नमोकांत पढ़ा जाता है। पढ़िए आप, आपका मन लगेगा। अथवा आप जिनवाणी उठाइए, उसमें जो है आनुपूर्वी आदि दिया गया है कि नमोकार तो कैसे पढ़ना है। आप वो लकीर के फकीर नहीं बनो, नमो नमो सिद्धा नमो आया नमो जन, वो आप मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपको याद है। बोले आप जैसे मैंने बताया श्वास से पढ़िए, मन लगेगा, बल्कि 1 घंटे में माला होगी तुम्हारी, समझ गए ना। और आनंद आएगा और स्वच्छ रहोगे और उसका पुण्य बढ़ेगा। और यहाँ तो 2 मिनट में तुम्हारी माला हो जाती है, और एक बार तुम्हारा जो है जो हमने पंच परमेश्वरी नाम लिया उनमें मन नहीं लगता तुम्हारा, समझ गए ना। तो इसलिए जो है मंत्र को जो है तरीके से पढ़िए। अथवा बोले उल्टा पढ़िए नमोकार मंत्र, नमो लोए सभ्य सावड़म, नमो वज्राणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। पढ़िए आप, मन लगेगा, समझ गए ना। अथवा इसमें भी ना लगे, आप कहीं से पढ़ लो, नमो आयर्याणम, नमो अरिहंताणम, नमो लोए सभ्य, नमो वज्राणम, पढ़िए। हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हुए, उन्होंने एक पुस्तक निकाली नमो का मंत्र को 5 कलर से, और उन्हें 5 कलरों को उन्होंने 108 बार तरीका बताया, 108 बार तरीका बताया कि ऐसे हम कैसे हम पढ़ सकते हैं।
समझ गए ना। तो वो उससे पढ़िए कलरों के माध्यम से। अरिहंत भगवान को याद कीजिए, कौन सा कलर है, सिद्ध भगवान कौन सा कलर है, आचार्य कौन सा है, उपाध्याय कौन सा है, फिर साधु कौन सा, फिर बदल दीजिए। इतना आनंद आएगा उसी में ही। फिर आपको कोई दूसरा मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत लोग बोलते महाराज कोई मंत्र दे दो, बड़े परेशान है, दुखी है, मन नहीं लगता है। अरे भाई नमोकार महामंत्र है, 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति उसी से हुई है, उसके बिना सारे मंत्र अधूरे हैं। समझ गए ना। तो ऐसे आप मंत्र करोगे तो आपका क्या होगा, मंत्र होगा, मन लगेगा, ठीक है ना। अन्यथा तो बस क्या वही चलेगा, ठीक है ना। ओम आपने जो बात करी जाते हैं तो ऐसी जो है, क्योंकि उनका जो है या मनुष्यों का जो है वो सीमा है 2.5 दीप, ठीक है ना, 2.5 दीप। और अनंत कौन है, अनंत भी तो मनुष्य हैं, संसारी है भी। 4 कर्म उनके नष्ट हुए, 4 तो बचे हैं, तो इसलिए वो भी संसारी हैं। तो इसलिए जैसे जो है सिद्ध भगवान 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, तो वो 2.5 दीप भी 45 लाख योजन का है। और इसलिए वो 45 लाख योजन में ही वो क्या रहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अनंत भगवान ही 45 लाख योजन में ही रहते हैं, ठीक है ना। और 45 लाख योजन कौन छोटा मोटा नहीं है, पूरा विश्व भी कम पड़ जाएगा। क्या पूरा विश्व जो है जो है 2.5 दीप के अंदर है, पूरा जो विश्व है वो 2.5 दीप के अंदर है। और जो उसके बाहर अब क्या बचा, समझ, जो अभी वर्तमान हम विश्व देख रहे हैं वो 45 लाख योजन से कम ही है। तो ये सारा वो सब उसी में आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए अनंत सिद्ध भगवान भी 45 लाख योजन में है, अनंत भगवान भी 45 लाख योजन है, और 2.5 दीप के अंदर है। और 2.5 दीप के बाहर जो है मनुष्य लोग जाते नहीं हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः